अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना सबक जो है आइए पाकिस्तान, जिसकी रीडिंग मुकम्मल हो गई थी, मश्क वगैरह हम कर चुके हैं, उसका मरकज़ी ख्याल आज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इमला के अल्फाज आपको बोलूँगी जो आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज प्लान किस तरह से करना है ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है? आपको फिर भी मैं बता देती हूँ कि सबसे ऊपर आप अपना लिखेंगे इमला और उसके नीचे आप हेडिंग देंगे चैप्टर की, यानी आइए पाकिस्तान की सैर करें, ठीक है? उसके बाद फिर आप नंबरिंग कर लेंगे, मार्कर के साथ मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद आप इमला लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज है फलक बोस पहाड़। सेकेंड लफ्ज है आबशारें। उसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा। फिर है बलूचिस्तान। अगला लफ्ज है अल अमानु वल हफीज। अगला लफ्ज है बंदरगाह। फिर उसके बाद है इल्मो सकाफत, पंखा साजी, वॉशिंग मशीनें, छांगा मांगा। मैं आपको ऐसा करती हूँ बच्चों के मोस्टली जितने भी इसमें से मुझे लगता है कि वर्ड इमला के लिए बताए जा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप सारों की प्रैक्टिस कर लें। आपने क्योंकि रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप 10 ही अल्फाज लिखें। रफ कॉपी पे आप जितने मर्जी लफ्ज लिख सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद अगला लफ्ज है चिन्योट। उसके बाद है आसारे कदीमा, संस्कृत। उसके बाद अगला लफ्ज है हल्का बगोशे इस्लाम, मंछर झील, मानसेहरा, हसीनो दिलकश, स्विट्जरलैंड और जफाकशी, ठीक है? ये मुमकिन अल्फाज हो सकते हैं जो मैंने आपको बोल दिए हैं, तो आपने इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है बच्चों? अगला हमारा जो है वो मरकजी ख्याल है। मरकजी ख्याल आपको मालूम है कि किस तरह से लिखते हैं। सबसे ऊपर मार्कर के साथ आप हेडिंग देंगे मरकजी ख्याल की। उसके बाद जिस चैप्टर का मरकजी ख्याल आपने लिखना है उसका उन्वान आप लिखेंगे, जैसे कि आइए पाकिस्तान की सैर करें। तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आपने इसको याद करके इसे लिखना भी है। स्टार्ट करते हैं। इस सबक का मरकजी ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मादनी वसाइल से माला माल किया है। इसकी जमीन बड़ी जरखेज है जो 4 सूबों पर मुश्तमिल है और इन चारों मुख्तलिफ सूबों की बूदोबाश अलग अलग है, लेकिन बहसीयत कौम हम एक हैं। बूदोबाश का मतलब होता है रहन सहन, ठीक है बच्चों? हमारा मरकजी ख्याल कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे वो तफहीम इबारत है। तो चलिए तफहीम इबारत स्टार्ट करते हैं। तफहीम इबारत क्या है बच्चों? आपने यकीनन कोई कहानी सुनी होगी, कोई किस्सा पढ़ा होगा, कुछ सबक पढ़ा होगा, तो उसमें से हमने जो वाकया, जो चीज बयान करनी होती है, उसकी तरतीब को, उसकी बात को समझकर जब हम कुछ अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं तफहीम इबारत, ठीक है? तफहीम इबारत यानी इबारत को समझना, फहम से निकला तफहीम, तो फहम इबारत उसे कहते हैं, ठीक है? और जब हम इस इबारत को लिखते हैं, इसके मतलब को समझकर अपने अल्फाज में लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी ज़हानत बढ़ती है, हमें लिखना आ जाता है कि हम उस चीज़ को किस तरह अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी मश्क करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है?
फिर उसको समझकर उस पर गौर करेंगे और उसके बाद उसके जो सवालात आपसे पूछे गए हैं उनके आप जवाबात लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को समुंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इसकी आबादी गुंजान नहीं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोले जाने वाली जुबानों में बलोची, बराहवी और पश्तो शामिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मुकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल अमान वल हफीज अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ शदीद जलजले भी आते हैं। 1935 में आने वाले एक शदीद जलजले से कोयटा शहर मिलियामेट हो गया था। ठीक है बच्चों, ये हमारा पैराग्राफ है पूरा जिसको हमने पढ़ा है और अब इसमें से कुछ सवालात हैं जिनके हम जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको सेम टू सेम लिखा हुआ नजर आ गया। बाज दफा ऐसा होता है कि हमें खुद से उसका आंसर ढूंढ कर उसको बना के लिखना पड़ता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 2, बलूचिस्तान में कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं? तो आप लिखेंगे बलूचिस्तान में बलोची, बराहवी और पश्तो जुबानें बोली जाती हैं। इस तरह से आप फुल आंसर देंगे। सिर्फ इस तरह नहीं करेंगे बलोची, बराहवी और पश्तो, ये लिखा और आंसर खत्म। ठीक है, इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने जिस तरह बात पूछी जा रही है सवाल के अंदर उसी तरह उसी वे में उसका जवाब आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर कौन सा है? तो हमने अभी पढ़ा सिब्बी, तो हम लिखेंगे पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर सिब्बी है। सवाल नंबर 4 है, इन अल्फाज को मस्दर में तब्दील करें। अब मस्दर क्या है? ये जो लफ्ज हमें बताए गए हैं इनको हमने मस्दर में तब्दील करना है। अब मस्दर जो है वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना बने लेकिन इससे और मजीद बहुत से इस्म और फेल बन जाएं। जैसे अब उसकी मिसाल आपको देती हूँ, लिखना से लिखने वाला वगैरह, या लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे उभरा लिखा हुआ है तो उसको मस्दर में हम तब्दील करेंगे तो उसके आखिर में नून अलिफ ना लगेगा। ना जो है नून अलिफ ना, वो मस्दर की अलामत है उर्दू में। ठीक है, अब उभरा को हम मस्दर में तब्दील करेंगे तो लिखेंगे उभरना, नवाजा नवाजना, बढ़ जाता बढ़ जाना, मिलती है मिलना। ठीक है बच्चों, अब जब हम नून अलिफ ना लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये लफ्ज जो है ये मस्दर में तब्दील हो गए हैं। ठीक है, अगला है खत कशीदा अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो बच्चों आपको मालूम है खत कशीदा क्या होता है? ये ऊपर जो हमें ये लफ्ज जिनके ऊपर लाइन लगाई गई है, वर्ड्स को ओवरलाइन किया गया है, ये खत कशीदा अल्फाज हैं। इनके मुतजाद लिखेंगे। अब पहला लफ्ज है दुनिया, तो दुनिया का मुतजाद आपको यकीनन आता होगा आखरत। उसके बाद है कुदरती, मसनूई, गुंजान, गैर गुंजान, गर्म, सर्द। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल अल्फाज के वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। नक्शे, नक्शा, मुल्क, ममालिक, शहर, शहरों, हैं, है, वसाइल,
वसीला, सूबे, सूबा। ठीक है, इस पैराग्राफ का मौजू उन्वान तहरीर करें, यानी ये जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़ा है उसका कोई उन्वान होना चाहिए, कोई टॉपिक होना चाहिए। तो आपके ख्याल में इसका टॉपिक क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपने खुद से सोच कर लिखना है। सवाल नंबर 8 है, मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करें। जमीन क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये आप लोगों ने किस तरह से इसकी पहचान करनी है। उसका एक सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका ये है कि आप इस लफ्ज का एक छोटा सा जुमला बनाएं। ठीक है, अगर तो जुमले में उस लफ्ज के लिए अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है आखिर में, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज जो है वो मुज़क्कर है, और अगर छोटी ए का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज मुअन्नस है। अब उसकी मिसाल किस तरह से है, जैसे जमीन, तो हम एक जुमला बनाएंगे छोटा सा, जमीन घूम रही है। रही से हमें पता चला, छोटी ये आ गया तो हमें पता चला कि जमीन जो है वो मुअन्नस है। अब अगला लफ्ज है पहाड़, तो एक हम छोटा सा जुमला बनाएंगे, पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो ऊंचा में क्योंकि अलिफ का लफ्ज आ गया तो पहाड़ क्या हुआ, मुज़क्कर हो गया। सर्दी, सर्दी पड़ रही है। ठीक है, रही, रही से आपको पता चला छोटी ये आ गया तो सर्दी क्या है, मुअन्नस है। इलाका, ये इलाका बहुत बड़ा है, बड़ा, आगे अलिफ आ गया बड़ा के, तो उससे आपको पता चला कि इलाका मुज़क्कर है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको इनकी पहचान समझ गए होंगे आप। इसके बाद है एराब लगाइए। सूबा, सूबा में स्वाद के ऊपर पेश आएगा, ठीक है, और बे के ऊपर जबर आ जाएगा, सूबा। पंजाब, पे के ऊपर जबर, नून के ऊपर जज्म, जीम के ऊपर जबर और बे के ऊपर भी जज्म। अगला लफ्ज है मकाम, ठीक है, मीम के ऊपर जबर, काफ के ऊपर जबर और मीम के ऊपर जज्म। सवाल नंबर 10 है, सूबा डैश की सरहदें पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों से मिलती हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा सूबा बलूचिस्तान। ठीक है बच्चों, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। आपने तफहीम आपको अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए, जो तरीका आपको बताया गया है उसके मुताबिक। तो आज की आपकी डायरी ये है कि आपने अच्छी तरह से मरकजी ख्याल जो है याद करना है और उसे लिखना है। थैंक यू।